गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सम नेचुरल फिनोमेना, जो कि 8th क्लास का साइंस का टॉपिक है। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था लाइटनिंग, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। फिर हमने पढ़ा था लाइटनिंग सेफ्टी, कि लाइटनिंग से बचने के लिए हमें क्या क्या सेफ्टी करनी चाहिए। तो उसमें हमने पढ़ा था जब हम बाहर होंगे तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों वगैरह से दूर रहना चाहिए। तो फिर अगर हम ओपन एरिया में हो तो हमें इस पोजीशन में बैठना चाहिए। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज इनसाइड द हाउस। अगर हम जब लाइटनिंग हो रही हो तो हमें घर के अंदर क्या करना चाहिए। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेटल पाइप्स। लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये तो आपको पता है जो लाइटनिंग क्या होती है, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिसमें क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो उससे लाइटनिंग स्ट्रीक्स पड़ती है। ठीक है। ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म कांटेक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। कहते हैं जब थंडरस्टॉर्म वगैरह हो तो क्या करना चाहिए, इन चीजों से दूर रहना चाहिए। किनसे? जैसे टेलीफोन कॉर्ड्स है, तारे हैं या मेटल पाइप से, इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन। कहते हैं मोबाइल फोन यानी कि जो कॉर्डलेस फोन जिनमें तार ना लगी हो, उसका इस्तेमाल करना सही है। However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. जबकि अगर कोई पर्सन हमें फोन कर रहा हो उस फोन से जिसमें तार लगी हो, तो हमें वो फोन कॉल रिसीव नहीं करनी चाहिए। और बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कांटेक्ट विद रनिंग वाटर। यानी कि जहाँ पे रनिंग वाटर हो तो वहाँ पे हमें नहाना भी नहीं चाहिए। और जो घर के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे कंप्यूटर्स है, टीवी है, तो जब बिजलियां कड़क रही हो तो हमें उनको अनप्लग करना चाहिए, यानी कि उनके जो प्लग्स है वो हमें बाहर निकालने चाहिए। और जो बिजलियां यानी कि लाइटें वगैरह है वो हमें उसको हम ऑन रख सकते हैं, उसकी वजह से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब है लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है जिससे क्या कर सकते हैं, हम अपने बिल्डिंग्स को बचा सकते हैं। किससे? फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। वही लिखा हुआ है, लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। यानी कि जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो एक डिवाइस है जिसके जरिए हम बिल्डिंग्स को लाइटनिंग के नुकसान से बचा सकते हैं। A metallic rod taller than the building is installed in the walls of the building during its construction. कहते हैं एक मेटेलिक जो रॉड होती है ना, जो बिल्डिंग से लंबी हो, तो उसको क्या किया जाता है, उसको फिट किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है बिल्डिंग में जब उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर। कहते हैं जो एक रॉड होता है, एक एंड होता है उस रॉड का, उसको बाहर रखा जाता है और बाकी जमीन के अंदर होता है। The rod provides easy route for the transfer of electric charge to the ground. उससे क्या होता है, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कहाँ पे, अगर वो उसके साथ कनेक्ट हो तो वो सीधे कहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड के साथ। The metal columns used during construction, electric wires and water pipes in the building also protect us to an extent, but do not touch them during in thunders. लेकिन थंडरस्टॉर्म के समय हमें उसको टच नहीं कर, जैसे ये दिखाई गई है ये रॉड जैसी, तो ये नीचे कहाँ है, बरीड है जमीन के अंदर। जब इस पे लाइट पड़ती है तो वो सीधे इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होकर ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, बिल्डिंग सेफ हो जाती है लाइटनिंग से। अब उसके बाद है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमेना है जिससे क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन है ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। ठीक है, the natural phenomena can cause large-scale destruction of human life and property. Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. कहते हैं इसको हम predict कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक। The weather departments can warn about a thunderstorm developing in some area. If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it. कहते हैं अगर एक thunderstorms आएगी तो possibility है lightning और cyclone की भी। So we get time to time take measures to protect ourselves from the damage caused by the phenomena.
There is, however, one natural phenomena which we are not yet able to predict. It is an earthquake. कहते एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जिसको हम पूरा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. इट इज एन अर्थक्वेक. इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन ए लार्ज स्केल. कहते अर्थक्वेक की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है. A major earthquake occurred in India on 8 October 2005 in Uri and Tangdar towns of North Kashmir. 2005 में उड़ी में आया था अर्थक्वेक और यहाँ टंगडार में. तो उससे क्या हुआ था, काफी जान माल का नुकसान हुआ. बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर ऑन 26 जनवरी. उससे पहले 2001 में आया था गुजरात भुज में. उससे भी काफी सारा नुकसान हुआ था. ठीक है, आज के लिए इतना ही.